पिछला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे। नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य आरएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आज पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण अर्थात राजस्थान का निर्माण, यानी एकीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी निर्माण। राजस्थान का निर्माण किस तरह हुआ? पहले राजस्थान विभिन्न टुकड़ों के अंदर विभाजित था, अर्थात विभिन्न रियासतों के अंदर विभाजित था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथक प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण किया था। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान का नाम पहले राजपूताना था, इसका भी थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? तो कई किताबों में 18 मार्च लिखा हुआ है और कई में 17 मार्च लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। 18 मार्च यहाँ अपन मान के चलते हैं, यानी 18 मार्च मानते हैं, तब ये होता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, 17 मार्च तो राजस्थान पोर्टल अर्थात राजस्थान के विधानसभा की जो वेबसाइट है वहाँ पर तो 17 मार्च लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं उसमें 18 मार्च लिखा हुआ है। तो दोनों ही सही हैं, आप इनके ऊपर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोस्तों कंफ्यूज वाला जो प्रश्न होते हैं उनका ऑप्शन एक ही देंगे, या तो 17 देंगे या 18 देंगे। तो दोनों आप ध्यान रखना, 17 मार्च और 18 मार्च। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, इसका ध्यान रखना। और इसमें 3 ठिकाने थे। ठीक है दोस्तों, ठिकानों को चीफ सीप भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश अर्थात अंग्रेज शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, या इसको क्या कहते हैं, चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित प्रदेश, इसका भी दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। अब 19 रियासतें कौन कौन सी थी, तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप विशेष ध्यान देना, ये 19 रियासतें थी। तो आगे बढ़िए दोस्तों। अब देखिए 3 ठिकाने, 19 रियासतों के तो नाम मैंने बता दिए, अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे इनका भी आप विशेष ध्यान रखना। एक तो था नीमराणा, क्या नाम है? नीमराणा, जो कि अलवर जिले के अंदर पड़ता है, और एक लावा जो कि टोंक जिले में पड़ता है, और एक कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो इन 3 ठिकानों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना। और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश, ये एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन 19 रियासतों में सबसे नवीन रियासत कौन सी थी?
झालावाड़, इसका विशेष ध्यान रखना। सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत इस 19 रियासतों में कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, जोधपुर अर्थात मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत इन 19 रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। तो आगे ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों 19 और 3 कितने होते हैं? 22। और 22 प्लस 1 कितने हुए? 23। यानी 19 तो रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल इकाइयां कितनी हो गई? 23। 23 इकाइयों में सबसे छोटा कौन सा है? लावा। लावा क्या है? ठिकाना, जो कि टोंक जिले के अंदर पड़ता है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 रियासतें यानी 19 रियासतों में 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। ये कौन सी थी? एक तो थी किशनगढ़ और दूसरी थी शाहपुरा। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। ये परीक्षाओं के अंदर पूछने लायक प्रश्न है। किशनगढ़ और शाहपुरा ये ऐसी 2 रियासतें थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, अर्थात इन रियासतों का एकीकरण हो रहा था, उस समय 4 राजस्थान के अंदर ऐसी रियासतें थी जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। तो ये 4 रियासतें कौन सी थी? एक तो थी जोधपुर और एक अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर। तो ये 4 रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, परंतु इनको बाद में स्थान के एकीकरण के अंतर्गत इनको मिला दिया था। तो देखिए दोस्तों, अलवर और भरतपुर इनको तो पहले चरण में मिला देते हैं और डूंगरपुर को दूसरे चरण में मिलाएंगे और जोधपुर को आप विशेष ध्यान देना, चौथे चरण में मिलाया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना। ये पहले 4 रियासतें थी जो अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अब शुरू करते हैं विभिन्न चरण। तो पहला चरण हम पढ़ते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण का नाम क्या रखा? मत्स्य संघ। इसका विशेष ध्यान रखना। और मत्स्य संघ का नाम कब रखा, अर्थात इसका उद्घाटन कब हुआ, ये थोड़ा विवाद का विषय है। किसी में 18 तारीख लिखी हुई है और किसी में 17 तारीख लिखी है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है। एनसीईआरटी क्लास 9th इसकी किताब के अंदर 18 मार्च मिलता है और राजस्थान पोर्टल अर्थात विधानसभा की जो वेबसाइट है वहाँ पर 17 मार्च 1948 लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों ही अपन सही मानते हैं, क्योंकि परीक्षा में अगर अपन को प्रश्न पूछेंगे तो 1 तारीख लिखी होगी, न कि दोनों ही, क्योंकि ये विवाद का विषय है, सबको पता है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी? तो देखिए दोस्तों, एक तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था नीमराणा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर प्रथम चरण का अर्थात मत्स्य संघ का नक्शा भी दिख रहा होगा, तो जिसमें आप देख लीजिए अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था जिसका क्या नाम था? नीमराणा। अर्थात आप इनको याद करो तो इस तरह याद कर लेना, अलवर एन ए, इधर भरतपुर बी से शुरू होता है, करौली सी और धौलपुर डी, ए बी सी डी और एक ठिकाना। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह भी याद कर सकते हो और नक्शा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अंदर आप स्थिति देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मत्स्य संघ का नामकरण। अब ये मत्स्य संघ नाम किसने रखा? तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना, के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ रखा, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, प्रथम चरण अर्थात मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो एन.वी. गाडविल,
एनवी गाडविल और इसने मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। भरतपुर किले में, ध्यान दीजिए, भरतपुर किले के अंदर, जिसको लोहागढ़ का किला भी कहा जाता है, इनके अंदर एनवी गाडविल ने, जो कि उस समय क्या थे, केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। राजधानी किनको बनाया, अलवर को, अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया। अलवर को उस समय विराटनगर भी कहा जाता था, तो इसका भी आप ध्यान रखना। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, ध्यान दीजिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया, जो कि अलवर जिले के थे। ठीक है दोस्तों। और मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदय भान सिंह, ध्यान दीजिए, राज प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया, जो कि दोस्तों धौलपुर जिले के थे। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया, गणेश पाल को, जो कि करौली जिले के थे। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम दूसरे चरण के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे चरण का नाम क्या रखा, राजस्थान संघ। क्या नाम रखा, राजस्थान संघ। ठीक है। और राजस्थान संघ का उद्घाटन कब किया गया, 25 मार्च 1948 में। और राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया, एनवी गाडविल ने किया। ठीक है दोस्तों। मत्स्य संघ का भी उद्घाटन इसने किया और राजस्थान संघ का भी उद्घाटन एनवी गाडविल ने किया। इसका आप विशेष ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने शामिल थे। तो देखिए दोस्तों, पहला कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक। ठीक है। और एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। ठीक है दोस्तों। इसका आप विशेष ध्यान रखना ठिकाने का। पहले चरण में नीमराना ठिकाना था और दूसरे में कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया। और आपको दोस्तों नक्शा भी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए दूसरे चरण की उस समय क्या स्थिति थी, अर्थात ये कहाँ पर रियासतें स्थित हैं, ये आप नक्शे के अंदर देख लीजिए, आपको नक्शा दिख रहा है। द्वितीय चरण का उद्घाटन एनवी गाडविल ने किया और द्वितीय चरण की राजधानी किसको बनाया, कोटा को बनाया। इसका आप विशेष ध्यान रखना। और द्वितीय चरण अर्थात राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा के थे, शाहपुरा रियासत है, वहां के गोकुल लाल असावा थे। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान संघ का राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया। किसको बनाया, भीम सिंह को। भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के थे। इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। और राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख किसको बनाया, बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह कहाँ के थे, बूंदी के। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो कि यानी उस समय बांसवाड़ा, जो देखिए ये बांसवाड़ा रियासत है, बांसवाड़ा का महारावल था चंद्रवीर सिंह। ध्यान दीजिए, बांसवाड़ा का महारावल जिसका नाम क्या था, चंद्रवीर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बांसवाड़ा के महारावल जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। तो चंद्रवीर सिंह ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं अपने डेथ वारंट पर अर्थात मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, इसका कथन कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है और आगे भी आप दोस्तों इसका ध्यान रखना। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का तृतीय चरण, राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण, जिसका क्या नाम रखा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। इसका उद्घाटन कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। ध्यान दीजिए,
अब इसके अंदर कौन कौन से शामिल थे? एक तो राजस्थान संघ अर्थात दूसरा चरण पूरा, और इसके साथ किसको मिला दिया? उदयपुर को मिला दिया था साथ में। तो ध्यान देना, दूसरा चरण प्लस उदयपुर, ठीक है दोस्तों। और तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तृतीय चरण अर्थात संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब दूसरा चरण प्लस उदयपुर, अब उदयपुर को मिलाया तो अब उदयपुर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया था। इसका भी आप ध्यान रखना। तीसरे चरण की अर्थात तृतीय चरण की राजधानी क्या थी? उदयपुर। और प्रधानमंत्री भी उदयपुर के व्यक्ति को बनाया जिसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान दीजिए, ये उदयपुर के थे। और राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया, ये भी उदयपुर के थे। और ध्यान दीजिए एक विशेष बात, इस समय भूपाल सिंह को राज प्रमुख आजीवन बना दिया था, इसका आप विशेष ध्यान देना। और संयुक्त राजस्थान संघ का उप राज प्रमुख किसको बनाया? भीम सिंह को, जो कि कोटा के थे। तो दोस्तों, हम राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना। और साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम इस निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का फायदा ले सके। साथियों, एक और आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर सदस्यों को अधिक से अधिक जोड़े, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े तथा हम आपके लिए और अच्छा कर सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको समय पर वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो है